हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 49 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था इनोसेंट जीरो अटैक कर चुका है। डिवाइन विजनरीज में से 4 डिवाइन विजनरीज अब मर चुके हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है, अब लग रहा है कि ये मैजिकल रेम, ये मैजिकल दुनिया पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे है। सब लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। जायंट्स को देखते हैं, वो चिल्ला के कहने लगते हैं, तुम इंसानों के पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, या तो हमारे हाथों से मरो या तो हमारे मास्टर इनोसेंट जीरो के हाथों से मरो। तभी देखते हैं बहुत सारा लाइट आके उन सारे जायंट्स के ऊपर पड़ता है, जिससे सारे जायंट्स खत्म होने लगते हैं। जो देख के वहाँ पे सारे पब्लिक को थोड़ा सा होप मिलता है और वो लोग ये लाइट देख के कहने लगते हैं, ये लाइट जो कि इन सारे जायंट्स को मार रहा है, वो भी एक ही बार में, ऐसा तो सिर्फ वो बंदा ही कर सकता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं रियो ग्रांड्स को, वो आके खुद का ही तारीफ करने लगता है और कहने लगता है, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे लोग बहुत डरे हुए हैं और ये सुन के कहने लगते हैं, पर हमारे एनिमीज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उन्होंने सारे डिवाइन विजनरीज को भी ख़त्म कर दिया है। ये सुन के रियो कहने लगता है, मैंने ये तुम सबसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसा नहीं होने वाला, तो मैं एक काम करने वाला हूँ। और ये सुन के सारे पब्लिक कहने वाला है, क्या तुम हमें पावर्स देने वाले हो? रियो चिल्ला के उनकी तरफ हाथ आगे करते हुए कहता है, मैं तुम्हें देता हूँ। ये सारे पब्लिक खुद को देखते हुए कहने लगते हैं, क्या उसने हमें क्या दिया? रियो कहने लगता है, मैंने तुम्हें दिया गर्व करने का मौका, खुद पर, हम सब पर। और ये सुन के सब बहुत ज़्यादा खुश होता है, सब उसके लिए चीयर करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं ऊपर इनोसेंट जीरो वहाँ से कहने लगता है, लगता है तुम असल दुनिया से डिटैच हो चुके हो। ओके, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वंड ऑफ बिगिनिंग क्या कर सकता है। तभी सब कोई चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, ऊपर देखो। रियो भी डर के ऊपर देखता है। ऊपर हम बहुत खतरनाक एक ब्लैक मैजिक को देखते हैं, जो कि बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह सब कुछ अपने तरफ खींच रहा है। पूरा पब्लिक डर जाता है, सब कोई चिल्लाने लगता है। पर तभी देखते हैं रियो उस ब्लैक मैजिक पर अपना अटैक करता है। ये देख के वहाँ पे पब्लिक को थोड़ा सा होप मिलता है। रियो बहुत मुश्किल से उस ब्लैक होल को रोक पा रहा है। पर तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे, सॉरी दोस्तों मैं इसे ब्लैक होल कह रहा हूँ, एक्चुअली ये उसी तरह का कुछ मैजिक है। और वहाँ पे तभी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ही ब्लैक मैजिक आ जाता है, जो देख के खुद रियो डर जाता है। उसका अटैक किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो एक को ही रोकने में नाकाम है। और वहाँ पे बहुत सारे ठीक ऐसे ही है। और तभी देखते हैं पूरे शहर पर उन सब मैजिक से हमला हो जाता है। मिनटों में पूरा शहर एकदम से खत्म हो जाता है, धूल में मिल जाता है। इनोसेंट जीरो को देखते हैं, वो फिर से कहने लगता है, जो बचे हुए सिटीज है उनके पास सिर्फ एक्लिप्स तक का टाइम है। तुम सबका भी वही हाल होगा जो इस सिटी का हुआ है। अपना डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लेना। सारे पब्लिक को देखते हैं, वो सब ऊपर देख रहे हैं, डरे हुए हैं, बस सोच रहे हैं अब हम क्या करें। हमारी ये दुनिया डिवाइन विजनरीज के अराउंड ही बना हुआ है, पर अब वो भी हमें बचाने के लिए नहीं है। हम लोग मरना नहीं चाहते। और वहीं पे हम लेमन को भी देखते हैं, वो भी रो रही है क्योंकि उसने अभी तक मैश से शादी नहीं की है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेलाडेल की क्लिनिक को। उसके बाहर सारे लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग पत्थर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं, हमें मैच दे दो, हमें मैच दे दो। हम बस ऐसे ही बैठे बैठे मरना नहीं चाहते। अगर हम उन्हें मैच दे देंगे तो शायद वो हमें छोड़ दे। सीन शिफ्ट होता है, पोचा को देखते हैं, वो एक चाकू लेके मैश को मारने जाता ही है कि तभी पीछे से उसे मेलाडोल पकड़ लेती है और कहने लगती है, समझाओ मुझे तुम क्या कर रहे हो। पोचा कहने लगता है, हमारे लॉर्ड इनोसेंट जीरो मैश बैंडेट को चाहता है, तो इसीलिए मेलाडोल उसे ऑर्डर दे जाता है कि वो मैश के ऊपर लगा हुआ चाबी को घुमाता रहे। और जाते जाते वार्न भी करके जाता है कि अगर उसने ये चाबी घुमाना रोका तो वो आके खुद उसे मार देगी। और ये सुन के पोचा बहुत ज़्यादा डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, बाहर की सीन दिखाया जाता है, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मेलाडोल आके एक आदमी को बहुत जोर से किक मारती है। अंदर हमें पोचा को दिखाया जाता है, वो उस चाबी को घुमा रहा है और मन में सोच रहा है, मेरे पास अभी 2 चॉइसेस है, या तो इनोसेंट जीरो के हाथ से मर जाऊँ या फिर बॉस लेडी के हाथ से। इनोसेंट जीरो से ज़्यादा बॉस लेडी से डरता हूँ, वो मुझे कैसे मारेगी। और फिर देखते हैं वो घुमाने लगता है, पर तभी उसे याद आता है बॉस लेडी अपने राइट की तरफ घुमा रही थी ना। पर तभी हमें मीटर को दिखाया जाता है, वो कम हो रहा है, जो देख के पोचा बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, मैं इसे घुमा नहीं पा रहा हूँ, हम सब मरने वाले हैं। मैं इसको अभी भी बेहोश देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रियो ग्रांड्स ने ज़्यादातर सारे मैजिक को काउंटर कर पाया था,
सबके ऊपर लगने से पहले ही वो ज़्यादातर लोगों को बचा चुका था। पर क्या तुम्हें सच में लगता है रियो ग्रांज की तरह ऐसे बंदे जो कि इतना ज़्यादा हैंडसम है, जिसकी किलर पर्सनालिटी है, जो कि इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है और साथ ही में बहुत ज़्यादा हॉट है, तभी उसके पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है। वो शॉक होकर कहने लगता है, अरे ये तो खुद का ही नरेशन दे रहा है। पर फिर भी पब्लिक उसे प्यार करता है। पब्लिक चिल्ला के कहता है, फिर भी हम तुमसे प्यार करते हैं रियो। तभी रियो को देखते हैं, वो थोड़ा सा सीरियस होकर सोचने लगता है, फिर भी मैं जितना भी सोचूं वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसा कि मुझे डर था। अगर हमें उसकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो, या फिर अगर उसके किसी बंदे को हम अगर कैप्चर कर पाते तो। तभी वो वहाँ पे सेल को गिरा हुआ देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह दिखाया जाता है जो कि है एंटी इनोसेंट जीरो कोalition इमरजेंसी HQ। और वहाँ पे हम रियो के साथ साथ बाकी और सारे मेंबर्स को देखते हैं। सब बैठे हुए हैं, सिटी के अटैक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे सब सेल को देख के कहने लगता है, शायद उसने अटैक को ज्वाइन किया था पर उसे छोड़ दिया, उसे अबंडन कर दिया गया है। यह सुन के सेल कहने लगता है, फिर भी तुम्हें मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। रियो कहने लगता है, उसने तुम्हें छोड़ दिया है फिर भी। ये सुन के सेल थोड़ा सा सैड तो होता है पर कहने लगता है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। रियो फिर उसे धमकी देने की बात करता है। सेल कहने लगता है, तुम मुझे मार दो, तुम चाहे मेरे नेल्स को बाहर निकाल दो या फिर और कोई भी चीज़ करो, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। पर तभी रियो को देखते हैं, एक प्लेट में कुछ सासमी के अंदर बहुत सारा हानि लेके उसको खाने के लिए देता है, जो सुन के सेल का होश उड़ जाता है और कहने लगता है, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। पर तभी वहाँ पे काल्दो आके कहने लगता है, खा के देखो, ये कोई टॉर्चर नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है। और तभी देखते हैं वो उसे बॉडी टेस्ट कराता है और वो खा के वो बहुत अजीब सा मुँह बनाने लगता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो देख के रियो खुद भी ये टेस्ट करता है, उसे भी बहुत बुरा लगता है। और तभी वहाँ पे ऑटर आता है और उसे बहुत जोर से किक मार के कहने लगता है, खेल का टाइम अब ख़त्म हुआ, हमें ये जल्दी करना होगा। सेल आस्ते आस्ते कहने लगता है, तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो, मुझे ब्रेक नहीं कर पाओगे। फादर की तरफ मेरी लॉयल्टी एब्सोल्यूट है। तभी ऑटर उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर इतना सैंड भर दूंगा, इतना सैंड भर दूंगा, कहाँ से निकलेगा, समझ ही पा रहे हो आप। ये सुन के वो बोलने लगता है। और तभी वहाँ पे हम डॉट को देखते हैं, वो सेल को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हुए देख के बहुत डर जाता है। सेल बोलना शुरू करता है, पांचों बच्चे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उनमें से जो 4 नंबर सन है वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता, पर उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वो टुकड़ों में नहीं बांट सकता। तीसरा बेटा है एपिडेम, जिसे पुडिंग तो बहुत पसंद है, पर उसकी ताकत सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक ऐसा पोशन बनाया है जिससे किसी भी पर्सन को मारा जा सकता है और उससे उसकी मैजिक एनर्जी को चुराया जा सकता है। ये सुन के सब शॉक होते हैं। सेल कंटिन्यू करता है, कहता है, जो सेकेंड चाइल्ड है वो तो और भी ज़्यादा बुरा है, यहाँ तक कि फादर और एल्डेस्ट सन भी थोड़ा सा डरते हैं, उसके लिए चिंता करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें दिखाया जाता है फेमिन को। वो बहुत सारे आदमी को मार चुका है और उनके कंकालों की माला बनाकर उनसे खेल रहा है। जो देख के डूमा के उसे रोक के कहने लगता है, सेंसलेस किलिंग मत करो। उसकी बात सुन के हम तभी देखते हैं फेमिन उस पर काट से अटैक करता है। उसके गले में एक काट को देख के कहने लगता है, मुझे ऐसे ऑर्डर मत दो, मैं तुम्हें मारने से हेजिटेट नहीं करूंगा और मुझे तुम्हारी चेयर पसंद है, मैं उसमें बैठने वाला हूँ। इंस्टेंटली डूम उसके पीछे जाके उसे बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे उसका पूरा सर घूम जाता है, मुंह से खून निकलने लगता है। डूम उसे उसी चेयर में फेंक देता है और कहने लगता है, अगर तुम्हें ये चेयर चाहिए तो ले लो। तभी वहाँ पे 2 बंदे आते हैं, आके कहने लगते हैं, मास्टर फेमिन, आपके पापा ने बुलाया है। फेमिन उनसे पूछता है, हे आज मैं कुछ अच्छे मूड में हूँ, सो मुझे बताओ कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं या फिर डूम। पहला आदमी उससे खुश करने के लिए कहता है, आप मास्टर फेमिन, आप हो स्ट्रॉन्ग। पर तभी इंस्टेंटली दिखते हैं उसका सर धड़ से अलग कर देता है और कहने लगता है, तो फिर मैं उसे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी दूसरा आदमी को उसी का फेस दिखा के कहने लगता है, तो कौन। वो आदमी डर के कहने लगता है, मास्टर डूम। और ये सुन के वो उसको भी मार देता है और कहने लगता है, सो क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं वीक हूँ। और तभी वो उस चेयर को लात मार के तोड़ते हुए कहने लगता है, नहीं चाहिए मुझे ये चेयर, बहुत गंदा है ये चेयर, मुझे चाहिए उसकी स्वॉर्ड जो कि मैं अपने कलेक्शन में रखूँगा। ये सुन के ऑर्डर कहने लगता है, ये तो एक पागल की तरह लगता है। और सेल हंसते हुए कहता है, उसकी एबिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तुम्हें देख के लगता है तुम अपने पावर को लेके कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील करते हो, पर तुम भी उसे नहीं हरा सकते। हाँ देखते हैं, ऑटर कहता है। उसकी ये बात सुन के
रियो कहता है तो अब मेरे लिए बचा है सबसे बड़े बेटे, पूरे ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट मास्टरपीस। सो थ्रोनी वन, तुमने अभी क्या कहा था, हम जीत नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर हम कभी जीत भी नहीं पाए फिर भी कभी कभी हमें अपना जीवन को दाव पे लगाना चाहिए और लड़ना चाहिए। यही तो हमें एक मर्द बनाता है। एक्लिप्स का सिर्फ एक दिन बचा है और उन सबको देखते हैं इनो सेंचिरो की महल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहने लगते हैं पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगा अगर हम उन्हें नहीं रोकते हैं तो। और इसीलिए अभी टाइम आ चुका है कि हम उनसे हेड टू हेड फाइट करें जैसे कि मर्द करते हैं। चलो सब। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो कि बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच।